बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह वादहू ला शरीक के लिए हैं जो रहमतों और बरकतों का मालिक है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, वो यकता है और बेनियाज है। और मैं इस बात की गवाही भी देता हूं कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और बरगजीदा बंदे हैं। या अल्लाह, दुरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के मोहतरम नाजरीन, प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रमजानुल मुबारक की रहमतों भरी घड़ियां हमारे दरमियान हैं और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और फैसला कुन वजीफा लेकर आया हूं जो जुमे के मुबारक दिन से मुताल्लिक है। रमजानुल मुबारक के जितने भी जुमे आते हैं, आप इस बेहतरीन रूहानी अमल को उनमें से किसी भी दिन अंजाम दे सकते हैं, या अगर चाहें तो किसी एक मखसूस जुमे को अपना मकसद जहन में रखकर यह अमल कर लें। इंशाअल्लाह जिस नेक मकसद के लिए भी यह अमल किया जाएगा, अल्लाह की मदद से वो पूरा होगा। दिल में जो भी ख्वाहिश होगी, सिर्फ एक शाम का यह खास वजीफा आपकी मुराद को पूरा कर देगा। जो हाजत होगी अल्लाह के करम से वो पूरी हो जाएगी। यह रमजान का एक निहायत खास और आजमूदा वजीफा है। जो शख्स भी इखलास के साथ इस अमल को करेगा, अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह वजीफा कैसे किया जाए। इसका मुकम्मल तरीका मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा और साथ ही एक बहन की हैरान कुन कामयाबी की सच्ची कहानी भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्होंने ये वजीफा करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी पाई। बस आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आप कोई अहम बात मिस ना कर दें। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरखास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि ये नेक अमल दूसरों तक भी पहुंच सके। प्यारे भाइयों और बहनों, ये रमजानुल मुबारक की पुरनूर घड़ियां हैं और इसमें बरकतें भी बेशुमार हैं। लेकिन अगर इन लम्हात में जुमे की फजीलत भी शामिल हो जाए तो रहमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा खास वजीफा शेयर करने जा रहा हूं जिसने बेशुमार लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। मगर इस वजीफे की तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक बहन की हैरान कुन कारगुजारी सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह अमल कितना ज्यादा ताकतवर है। ये बहन यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है, लेकिन मेरी जिंदगी के 10 साल पाकिस्तान में गुजरे, जहां मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल की। फिर 2013 में हमारी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई। मैंने आपका चैनल 2017 में सब्सक्राइब किया था और तब से लेकर आज तक आपके बताए हुए रूहानी अमलियात से बेशुमार फायदे उठाए। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूं कि अल्लाह आपको नस्ल दर नस्ल आबाद रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और आपकी ये दीन खिदमत हमेशा जारी और सारी रहे। जब मैं कनाडा आई तो जिंदगी में बहुत से मसाइल दरपेश थे। मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही थी, वो बहुत जिद्दी बन चुकी थी, जो चाहती थी मनवा कर रहती थी। घर के माली हालात बहुत खराब थे। मेरे शौहर को कभी काम मिलता, कभी कई हफ्ते बेरोजगारी में गुजारते। हम एक मुसाफिर की तरह गैर मुल्क में थे, न कोई अपना था न कोई मदद करने वाला। घर में सुकून नहीं था, कई मामलात उलझे हुए थे। रिहाइश, डॉक्यूमेंट्स और दीगर कानूनी मसाइल हमारे लिए एक इम्तहान बन चुके थे। हल कहां से मिला? ये रमजानुल मुबारक का महीना था। मैंने अपनी बहन को अपनी परेशानियां बताईं। उसने मुझे आपके चैनल का लिंक भेजा और कहा कि इस्लामिक टीचर के वज़ाइफ आजमा कर देखो, अल्लाह पाक परेशानियां फौरन दूर फरमा देते हैं। फिर मैंने एक वीडियो सुनी जिसमें आपने जुम्मे के दिन का खास वजीफा बताया था। आपने कहा था कि जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद इस अमल को करना है, किसी से बात किए बगैर मुकम्मल यकसुई के साथ तन्हाई में बैठकर करना है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 70 मरतबा आयतुल कुर्सी मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़नी है। आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगनी है। आपने ताकीद की थी कि ये दिन, ये महीना और ये अमल बहुत बाबरकत हैं, इनका सही फायदा उठाना चाहिए। नतीजा क्या निकला? मैंने पूरे यकीन और सच्चे दिल से ये अमल रमजान में जुमे के दिन किया। मेरी औलाद में हैरान कुन तब्दीली आ गई। माशाल्लाह, वो बहुत नेक बन गए और यहाँ के मुश्किल माहौल के बावजूद 5 वक्त के नमाजी बन गए। अब हमारे पड़ोसी भी मेरी औलाद की मिसालें देते हैं और वो कोई नमाज कजा हो जाए तो रोने लगते हैं। घर में मुकम्मल सुकून और बरकत आ गई। लड़ाइयाँ, नहूसत और बीमारियां खत्म हो गई। मेरे शौहर को एक बेहतरीन नौकरी मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा गुजर बसर आसान हो गया है। मैं भी यहाँ खुशी से काम कर रही हूँ।
हालांकि मेरे शौहर मना करते हैं, मगर यहाँ की जिंदगी में सबको काम करना पड़ता है। मैं एक लेडीज स्टोर में काम करती हूँ, जहां मैंने कई बहनों को यही वज़ाइफ बताए और उनके भी हैरान कुन तजुर्बात हुए। जब वो अपनी कहानियां सुनाती हैं तो मेरा ईमान मजीद ताज़ा हो जाता है। ये वजीफा कबूलियत का जरिया क्यों बनता है? ये वजीफा रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और जुमे के तकद्दुस को यकजा कर देता है। इसमें आयतुल कुर्सी की कुव्वत शामिल है, जो हर मुसीबत के लिए एक शिफा है। जब इंसान मुकम्मल यकीन और इखलास के साथ दुआ मांगता है तो अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस वजीफे के साथ जो भी दुआ मांगी वो कबूल हुई। इस्लामिक टीचर आपके दर्स लाखों लोग सुनते हैं और मैं आज बहुत खुशी और उम्मीद के साथ अपनी कहानी और ये खास वजीफा आपको बतौर तोहफा भेज रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस अमल को अपने दर्स में जरूर बयान करें, क्योंकि मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि जो भी ये अमल करेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जो भी इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ करेगा, अल्लाह के हुक्म से उसकी हर हाजत पूरी होगी। इस्लामिक टीचर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को हमेशा खुशहाल रखे और तमाम उम्मत मुस्लिमा की परेशानियां दूर फरमाए। आमीन। आपकी बहन बुशरा, कनाडा से। वजीफे की हैरान कुन तासीर। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने देखा कि ये वजीफा किस कदर ताकतवर है। ये एक ऐसा नायाब अमल है कि जिस भी मकसद के लिए किया जाए वो इंशाअल्लाह पूरा होगा। यकीन के साथ करें। जितना ज्यादा यकीन होगा उतनी ही तेजी से नताइज मिलेंगे। रमजानुल मुबारक के हर जुमे को करें। इस महीने की बरकतें बेशुमार हैं। कमेंट्स में जज़ाकल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको इस वजीफे की बरकत हासिल हो। आयतुल कुर्सी सबसे अजमत वाली आयत। कुरान पाक में आयतुल कुर्सी वो आयत है जिसमें अल्लाह की कुदरत और अजमत का बयान है। अकाबरीन का कहना है कि इसी आयत में इसमें आजम भी मौजूद है। अब जरा गौर करें, जब आप यही आयत बार बार पढ़ेंगे और इसके वसीले से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह कैसे ना सुनेगा। ये वजीफा असर की नमाज के बाद करें, किसी से बात किए बगैर मुकम्मल यकसुई के साथ। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें, 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, सजदे में जाकर अल्लाह से दिल की हर मुराद मांगें। हर हाजत, हर दुआ, हर मकसद अल्लाह के हुक्म से पूरा होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दर्स सिर्फ एक वजीफे या जाती कामयाबी का किस्सा नहीं, बल्कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी का पैगाम भी है। अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपनी इबादत, दुआ और सखावत से अपनी दुनिया और आखिरत संवारें। क्या हम सिर्फ अपने लिए दुआ मांगेंगे? क्या हम सिर्फ अपनी हाजात को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे, या हम दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे? यही वक्त है कि हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी दुआओं में दूसरों को भी शामिल करें। जब आप रमजानुल मुबारक के जुमे के दिन ये वजीफा करेंगे तो सिर्फ अपनी मुरादें ना मांगें, बल्कि अपने घर वालों, वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन हिदायत और भलाई की दुआ करें। यतीमों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें प्यार देने वाले लोग अता करे। मजलूमों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके हक में आसानियां पैदा करे। बीमारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। जिनके हालात खराब है उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल और बरकत अता करे। जो बे औलाद हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। जो कर्ज में डूबे हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनका कर्ज अदा करने का सबब बनाए। याद रखें, जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए भी वही दुआ करते हैं। ये वजीफा अपने प्यारों तक पहुंचाएं। सदका जारिया की नीयत से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।